नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जिया न्यूज में। मैं हूं सिद्धार्थ। मध्य प्रदेश के इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आगाज हो चुका है और इसके लिए प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस समिट से सरकार उद्योगपतियों से उनकी समस्याओं और उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश कर रही है, जिससे उनकी जरूरत के मुताबिक उन्हें औद्योगिक सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर चलती हुई मध्य प्रदेश सरकार भी विकास और इंडस्ट्रीज की बातें कर रही है। फिलहाल शिवराज सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रदेश में निवेश को बढ़ाना है और शिवराज सरकार चाहती है कि इस निवेश का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा छोटे उद्योगों को मिले। इसलिए इंदौर में हो रही इन्वेस्टर समिट में पहला दिन छोटे और लघु उद्योगों पर केंद्रित किया गया है। हम खेती को तो पर्याप्त महत्व देंगे ही, उस पर कसर नहीं छोड़ेंगे। 24.99% हमारी ग्रोथ है, हम और आगे बढ़ेंगे। लेकिन कृषि से उद्योग की तरफ, और उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग भी, छोटे छोटे उद्योग भी। हमारे प्रदेशवासियों ने जो छोटे छोटे उद्योग लगाए हैं, लघु कुटीर उद्योग, उनको पर्याप्त वजन देंगे, उनके आगे बढ़ने में हम सहायता देंगे, सहयोग करेंगे। बंद होते उद्योगों में जान फूंकने के लिए सरकार ने 20 ऐसे औद्योगिक कानूनों में परिवर्तन किया है, जिसमें उद्योगपतियों को कागजी कार्यवाही ज्यादा करनी पड़ती थी। सरकार के इस फैसले से उद्योगपतियों को काफी राहत मिलेगी। सरकार के मुताबिक इन कानूनों के कारण कागजी कार्यवाही ज्यादा करनी पड़ती है, जिसका असर निवेश पर पड़ता था। 20 कानूनों में हमने संशोधन किया है। ये कानून चूंकि केंद्रीय कानून है, संशोधन करके हम भारत सरकार के पास भेज रहे हैं। माइक्रो जो इंडस्ट्रीज थी, उनको 9 श्रम कानूनों से मुक्ति दी गई। इन कानूनों के फेर में वो ऐसे परेशान होते थे कि काम करना कई बार मुश्किल हो जाता था। उद्योगों का निरीक्षण अब श्रम आयोग की अनुमति से हो सकेगा। अभी वर्तमान अधिनियम जो था उसमें 61 रजिस्टर रखने पड़ते थे, 61। इसके स्थान पर अब केवल 1 रजिस्टर रखना होगा। 13 रिटर्न्स भरने पड़ते थे, उनकी जगह मात्र 2 एनुअल रिटर्न भरने होंगे। सरकार प्रदेश में उद्योगों के साथ उद्योगपतियों को भी तैयार करने का लक्ष्य रखकर चल रही है। इसके लिए उसने 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन सब्सिडी पर देने की तैयारी की है। इस सब्सिडी से प्रदेश में नए उद्योगपति तैयार होंगे और ये सरकार के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकेंगे। इंदौर से जिया न्यूज के लिए मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। तो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की शुरुआत हो चुकी है और इस मौके पर देश के दिग्गज उद्योगपति औद्योगिक राजधानी मध्य प्रदेश की इंदौर पहुंचे हैं। समिट का पहला दिन लघु और सूक्ष्म के साथ मध्यम उद्योगों का नाम रहा। इस दौरान सीएम ने उद्योगपतियों के सामने सरकार का पक्ष रखा और उन्हें प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। मेक इन एमपी की थीम पर आयोजित 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज बुधवार से इंदौर में हुआ। समिट में देश के दिग्गज बिजनेस टाइकून और 100 से ज्यादा औद्योगिक घरानों के नुमाइंदे शामिल हुए। समिट का पहला दिन लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगों के नाम रहा। समिट का औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अक्टूबर को करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का विकास पुरुष बताते हुए उन्हें ग्लोबल लीडर बताया और कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बने। हम मध्य प्रदेश को बदलना चाहते हैं, इसलिए अकेली खेती नहीं, अब खेती से उद्योगों की ओर, और इसलिए हम ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं। हम मध्य प्रदेश में लघु और कुटीर उद्योगों का विचार फैलाना चाहते हैं। ये बात सच है कि बड़े उद्योग हम लाना चाहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। वहीं मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अपना एजेंडा भी सामने रखा। मुख्यमंत्री के मुताबिक प्रदेश में 14,000 मेगावाट सरप्लस बिजली है। आने वाले साल में ये 18,000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार श्रम कानून में भी बदलाव करेगी। साथ ही लाइसेंस रजिस्ट्रेशन तय समय में जारी होंगे। सीएम ने साफ किया कि यदि श्रम मंत्रालय से तय समय में रजिस्ट्रेशन नहीं मिला तो वो खुद ही जारी माना जाएगा।
वहीं उद्योगों में लगने वाले 13 तरह के रिटर्न खत्म कर केवल 2 तरह के रिटर्न भरने होंगे। साथ ही प्रदेश में उद्योग लगाने वालों को 9 कानूनों से मुक्ति मिलेगी। माइक्रो और लघु उद्योगों के लिए अलग से मंत्रालय बनेगा। इसके साथ ही सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चक्कर लगाने से कारोबारियों को मुक्ति दिलाने के लिए मंजूरी का नया प्लान बनाया है। वहीं अब लाइसेंस हर साल की जगह 5 साल में एक बार ही रिन्यू कराना होगा। वहीं कारोबारियों की सुविधाओं के लिए फूड एंड ड्रग्स कंट्रोल विभाग से मंजूरी के लिए ऑनलाइन व्यवस्था होगी। सरकार ने साफ किया कि छोटे उद्योगों को भी प्राथमिकता के आधार पर जमीन दी जाएगी। दीपावली के ठीक पहले हो रहे इन्वेस्टर समिट से जुटे धन कुबेरों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। निवेश की हर दिक्कत को दूर कर सरकार मेक इन एमपी के अपने दावे को साकार करने में जुट गई है। मुख्य अतिथि के रूप में समिट में शिरकत करने आए केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने मंच से कई घोषणाएं की। मिश्र ने कहा कि उनकी सरकार 1 साल में 1 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराएगी। साथ ही Naukri.com के माध्यम से भी युवाओं को नौकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ की लागत से एक और टूल रूम खोला जाएगा। इसके साथ ही 30 से 40 ट्रेनिंग सेंटर भी खोले जाएंगे। सरकार ने साफ कहा कि वो किसी भी हाल में युवाओं को बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या जैसे कदम नहीं उठाने देगी। के माध्यम से हम कर सकते हैं। अब दूसरा टूल्स रूम हम इस बार 15 टूल्स रूम खोलने के हमें निर्णय लिया है। अब तक 18 टूल्स रूम चल रहे हैं। इंदौर में एक है और मैंने आदरणीय शिवराज सिंह से कहा है कि हम एक टूल्स रूम मध्य प्रदेश में भी देना चाहते हैं। एक टूल्स रूम 150 करोड़ से कम का नहीं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के शुभारंभ से पहले ही निवेशकों ने प्रदेश में 12 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के इरादे जता दिए। ट्राइफेक द्वारा निवेशकों से ऑनलाइन लिए जा रहे इंटेंशन टू इन्वेस्टमेंट में करीब 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आ गए हैं। इस मौके पर उद्योग मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने भी लघु उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री का काम है इस प्रदेश का नेतृत्व करना और जिस तरह से तीसरी पारी में उनने लैंडस्लाइड विक्ट्री करके भारतीय जनता पार्टी को यहां तक ले आए, मैं समझती हूं कि छोटी छोटी चीजों में हम जैसे लोग उनके दूत बने और अपने विभाग का काम ठीक से करें। दीपावली से पहले सरकार ने उद्योगपतियों की लक्ष्मी को मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए पलक पावड़े बिछाकर रख दिए हैं। अब इंतजार होगा कि सरकार की इस कवायद का क्या परिणाम रहता है। भोपाल से जिया न्यूज के लिए मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार की मेजबानी में हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में पहले दिन देश विदेश के लगभग 3,500 से अधिक उद्योगपतियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और निवेशकों ने एमपी में निवेश करने की इच्छा भी जताई। बुधवार से इंदौर में शुरू हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में कारोबारी इंदौर पहुंचे हैं। समिट को लेकर उत्साहित सरकार ने इस महत्वाकांक्षी मिशन को सफल बनाने के लिए हर संभव कदम उठाया है, जिसके कारण प्रदेश के अलावा देश और विदेश के भी उद्योगपतियों ने इस समिट में अपनी दस्तक दी। समिट स्थल कन्वेंशन सेंटर पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उद्योगपतियों ने इस समिट में शिरकत की। समिट में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका से आए उद्योगपति ने भरोसा जताया कि सरकार की इस मेहनत के परिणाम सकारात्मक रहेंगे। This is the best way to deal with issues of investment, particularly because we do meet different people from different countries. It is not easy to have global players in one place at a go, and it gives us an opportunity with our packaged investment solutions that we have, as well as projects to sell them across the world and the globe. वहीं प्रदेश सरकार भी कारोबारियों की ओर से मिले संकेतों से काफी उत्साहित नजर आ रही है। सरकार ने इस दिशा में कई अहम कदम उठाने की शुरुआत भी कर दी है।
बड़े उद्योगों के साथ सरकार छोटे और कुटीर उद्योगों को सौगात देने के लिए अपने नियम कानूनों में संशोधन कर रही है। प्रदेश बीजेपी के नेता भी मान रहे हैं कि यह समिट मील का पत्थर साबित होगी। पूरे देश और विदेश के सभी इन्वेस्टर मीट के लिए सभी उद्योगपति यहाँ आएंगे, तो निश्चित ही मध्य प्रदेश की प्रगति मिलेगी और मध्य प्रदेश के विकास को विकसित होने में सहायक होगी। संभावना जैसे धीरे धीरे बढ़ रही है और सरकार के प्रति एक विश्वास भी जगा है कि ये अच्छी काम करने वाली सरकार है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जो MOU होंगे उसमें काफ़ी रिजल्ट परिणाम मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। निवेश के कैनवास को मध्य प्रदेश सरकार वास्तविकता के धरातल पर उकेरने में जुट गई है। उसे जरूरत है निवेशकों के उस साहसिक इच्छा शक्ति की, जिसकी बदौलत मध्य प्रदेश इंडस्ट्रीज हब के रूप में देश के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बना सके। इंदौर से मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। इसके अलावा केंद्रीय लघु एवं मध्यम उद्योग के मंत्री कलराज मिश्र का कहना है कि मध्य प्रदेश में हो रही इन्वेस्टर्स ग्लोबल मीट समिट प्रदेश के कारोबारियों के लिए वरदान साबित होगी। साथ ही इससे प्रदेश में औद्योगिक निवेश का एक माहौल भी बनेगा। समिट में भाग लेने के लिए आए कलराज मिश्र ने जिया न्यूज संवाददाता मुक्ता पाठक से खास बात की। यूनियन मिनिस्टर कलराज मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका इंदौर में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से ये अभी एक मीट हुई है, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने आपसे बात की है, लघु उद्योग वालों ने आपसे बात की है, इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट भी चल रहा है। किस तरह की संभावनाएं आपको लग रहा है यहाँ इंदौर में है, मध्य प्रदेश में है? देखिए, इंदौर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है और हम इंदौर को मध्य प्रदेश के एक ऐसा नगरी के रूप में मानते हैं जहां से औद्योगिक विकास पूरे मध्य प्रदेश के अंतर्गत विस्तृत होगा। और इसलिए यहाँ के उद्यमी बंधुओं से मिलना और उनसे मिलकर उनकी कठिनाइयों को समझना, ये सीधे सीधे अर्थ होता है कि सही माने में यहाँ का उद्यम व्यवस्थित तौर पर करना चाहते हैं, लेकिन अमुक प्रकार की कठिनाइयां आ रही हैं, इसका निस्तारण हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी दृष्टि से आज का एक कार्यक्रम था। लोगों ने अपनी कठिनाइयों को रखा है और मैंने स्वयं अनुभव किया है कि जो कठिनाइयां हैं उसका सरलीकरण किया जाए और सरलीकरण करते हुए जो भी हमारे उद्यमी हैं, नए भी उद्यमी जो आ सकते हैं, उन उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हुए अधिक से अधिक औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया जाए। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को लेकर जो है काफी सारा जो है हाइप है, काफी सारी संभावनाएं हैं। आपको क्या लग रहा है कि किस तरह का यहाँ पे जो है? पूरा विश्वास है कि इससे पहले भी शिवराज जी ने काफी पूंजी निवेश करवाई थी लोगों से और इस बार का जो ग्लोबल मीट है ये निश्चित रूप से बहुत प्रभावी स्थिति का निर्माण करेगा और पिछली बार जितने पूंजी निवेश हुए थे उससे कई गुना इस बार पूंजी निवेश होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। उस पूंजी निवेश का तात्पर्य यह है कि मध्य प्रदेश को जहां खेती की दृष्टि से बड़ा विकसित प्रदेश के रूप में उभर करके आया, यानी 25% से ज्यादा विकास दर खेती के हिसाब से रहा है, वहीं औद्योगिक क्षेत्र में भी पूंजी निवेश के माध्यम से एक जबरदस्त औद्योगिक विकास दर उभर करके आए ताकि मध्य प्रदेश आगे चल करके विकसित प्रदेश के रूप में माना जाए, बीमारू प्रदेश के रूप में। आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगे, अभी आपने कहा जो MSME है उसको परिभाषित करने का कुछ जो है वो केंद्र सरकार का, हम इस संबंध में MSME के बारे में एक नीति बना रहे हैं। उस नीति के अंतर्गत ये सारी चीज संभावित हैं, इसलिए उसको मैंने कहा और इसीलिए लोगों से सलाह भी ले रहे हैं, लोगों से विचार विमर्श भी कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में उद्योगों की गिरती सेहत ने सरकार के लिए चुनौती खड़ी कर दी थी, जिसके बाद बीजेपी निज सरकार ने उद्योगों पर फोकस करना शुरू किया। परिणाम यह रहा कि सरकार ने उद्योगपतियों के लिए प्रदेश में रेड कारपेट बिछाया तो मल्टीनेशनल कंपनियों ने प्रदेश में निवेश भी बढ़ाया। हालांकि स्थानीय स्तर के उद्योगपति आज भी सरकार के नियमों में ढील की लगातार मांग कर रहे हैं।
एक दशक पहले मध्य प्रदेश से उद्योगों का अस्तित्व समाप्त होने लगा था। धीरे धीरे समाप्त हो रहे इस इंडस्ट्री में जान फूंकने के लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार ने इस मसले पर ध्यान दिया तो पता चला कि उद्योग स्थापित करने में हो रही दिक्कतों के चलते उद्योगपति प्रदेश से मुंह मोड़े बैठे हैं। सड़क, बिजली, पानी के अलावा मूलभूत सुविधाएं नहीं होने से उद्योगों का विकास प्रदेश में संभव नजर नहीं आ रहा था। इसके लिए सरकार ने रियायतों का पिटारा खोला, जिससे निवेश का आना शुरू हुआ। हालांकि स्थानीय कारोबारियों के मुताबिक प्रदेश सरकार अगर नियमों में ढील दे तो प्रदेश में कारोबारी हालत बेहतर हो सकते हैं। जो एसएसआई सेगमेंट है उसको ग्लोबल मीट में अभी तक तो पासेस मिले नहीं है जाने के लिए, ये सबसे बड़ी एक समस्या जो हमारे सामने है। दूसरा, ग्लोबल मीट के पहले एसएसआई जो अपने देश में प्रदेश में लगी हुई है उन पे काफी कुछ ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आज जो अभी कलराज जी ने जो बताया कि वाकई में हम इन स्थितियों से गुजर रहे हैं कि हमें 50-50 डिपार्टमेंट से लाइजनिंग करनी पड़ती है और उसमें हमारा काफी समय नष्ट होता है। उसकी वजह से हम मार्केटिंग और प्रोडक्शन की वजह तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। अभी सीएम ने एक आश्वासन दिया है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज को है कि एक अलग से उद्योग डिपार्टमेंट बनाएगा जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए रहेगा, तो उससे कुछ आश्वासन हमें अच्छा मिला है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो इनोवेशंस हो रहे हैं उनको बढ़ावा नहीं मिल पा रहा। जैसे कई इनोवेटिव प्रोडक्ट लाते हैं, अब जैसे हमारे राजेश भाई ने अभी नया इनोवेटिव प्रोडक्ट लाया जो प्लास्टिक वेस्ट होता है, और इन्होंने काफी अच्छे प्रोजेक्ट लाए, लेकिन आज की डेट में इनको कोई परमिशन नहीं मिल रही। इंदौर में इन्वेस्टर समिट के पहले उद्योगपतियों ने अपनी समस्याएं केंद्रीय लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कलराज मिश्रा के सामने रखी तो केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याएं जल्द दूर की जाएंगी। हालांकि प्रदेश की एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मानती है कि सरकार ने उद्योगपतियों के प्रति नरम रुख अख्तियार करके रखा है। मैंने इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का कहा है, उसमें ये कहा है कि अलग अलग विभाग रहते हैं, एक एप्लीकेशन अगर इन्वेस्टमेंट विभाग को मिल जाती है तो उसी के थ्रू सारी एनओसीज हमको मिलना चाहिए। उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट बिछा रही सरकार के लिए स्थानीय उद्योगपतियों की ये मांग पूरा करना कोई मुश्किल बात नहीं है। कारोबारियों के मुताबिक भले ही बड़ी कंपनियों के निवेश का स्केल काफी बड़ा दिखता हो, लेकिन प्रदेश में कारोबार का माहौल बेहतर बनाना है तो प्रदेश सरकार को स्थानीय कारोबारियों के हितों का भी ख्याल रखना होगा। इंदौर से जिया न्यूज के लिए मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। वैसे मध्य प्रदेश में हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रदेश की सरकार इस बार सिंहस्थ 2016 की भी जमकर ब्रांडिंग कर रही है। इस समिट में आस्था के सौंदर्य सिंहस्थ में होने वाले शाही स्नान के साथ सिंहस्थ के बहुआयामी पक्ष को भी प्रदर्शित किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने में लगी मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार अब साल 2016 में उज्जैन में होने जा रहे सिंहस्थ को सफल बनाने की कवायद में अभी से जुट गई है। देश विदेश से आए उद्योगपतियों और अतिथियों को सिंहस्थ की गौरवशाली परंपरा से अवगत कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस प्रदर्शनी को लगाया। दरअसल सरकार सिंहस्थ की राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग करने के मूड में नजर आ रही है और इससे बेहतर मौका उसे कहीं और नहीं मिल सकता है। इस बार का सिंहस्थ मुझे लगता है कि इस शताब्दी का एक अद्भुत श्रेष्ठ व्यवस्था लेकर आएगा, क्योंकि शिप्रा का मिलन इस बार इसके महत्व को और अधिक बढ़ाएगा और भक्तजनों को लाभ प्रदान करेगा। समिट के शुभारंभ से पहले मुख्यमंत्री ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में साधु संतों के शाही स्नान के साथ साथ सिंहस्थ के बहुआयामी पक्ष प्रदर्शित किए गए। संस्कृति और सनातन धर्म की बहती अमृतधारा को रंगों के कैनवास पर बखूबी उकेरा गया। साल 2016 में होने वाले सिंहस्थ के आध्यात्मिक अनुभव को यहाँ विस्तार से दिखाया गया। आस्था के सौंदर्य का सिंहस्थ यहाँ आने वाले निवेशकों को अनूठा अनुभव कराएगा। प्रदर्शनी में सिंहस्थ पर्व कब और किन विशेष परिस्थितियों में होता है, ये भी दर्शाया गया। बहरहाल सरकार को सिंहस्थ के आयोजन को लेकर अभी से चिंता सताने लगी है। इंदौर से जिया न्यूज के लिए मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। सिंहस्थ की तैयारी अभी से कर ली गई है। इन्वेस्टर्स को उत्साहित भी किया जा रहा है, पर एक सबसे बड़ी बात, बुधवार से शुरू हुई इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पीएम के दौरे और विदेशी कारोबारियों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इस बार मध्य प्रदेश के अलावा देश और विदेशों से भी उद्योगपति यहां पहुंचे हैं। इस हाई प्रोफाइल समिट में आ रहे विदेशी मेहमानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन काफी चुस्त नजर आया। समिट के पहले दिन आने वाले उद्योगपतियों के अलावा अन्य लोगों को सुरक्षा के कई पैमानों से होकर गुजरना पड़ा। हालांकि पुलिस के आला अफसर इस चेकिंग को उद्योगपतियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। इस समिट को लेकर पूरे शहर की सुरक्षा की कमान 6,500 से ज्यादा जवानों ने संभाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस समिट में शामिल होने के चलते प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने आपात पुलिस बल भी तैयार कर रखा है। समिट में आने वाले हर व्यक्ति पर पुलिस निगाहें जमाए हुए है। वहीं पुलिस वाहन चेकिंग अभियान के जरिए अपनी मुस्तैदी दिखा रही है। ये बाहर से ही वाहन, भारी वाहन जो भी आ रहे सबकी चेकिंग कर रहे हैं। कोई संदिग्ध वस्तु नहीं हो, कोई ऐसा कुछ आपत्तिजनक सामग्री नहीं हो। किस तरह की तैयारी करी सर यहाँ पर पुलिस सुरक्षा? सभी तरह की तैयारियां हैं पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को लेकर एयरपोर्ट से लेके कन्वेंशन सेंटर तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 16 किलोमीटर के सफर को पीएम केवल 17 मिनट में तय करेंगे। पीएम की यात्रा के मद्देनजर 9 अक्टूबर को कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं। इंदौर आने से पहले शहर के कई रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। एयरपोर्ट रोड सुबह 8 बजे के बाद आने जाने वालों के लिए बंद कर दिया जाएगा, जिसके कारण माना जा रहा है कि 9 अक्टूबर की सुबह ऑफिस जा रहे इंदौर वासियों के लिए कुछ मुश्किल भरी हो सकती है। इंदौर से जिया न्यूज के लिए मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।